मेरा बापू कितना कंजूस है, फोन ही नहीं करता। एक बार फोन करे तो रिश्ते की बात कर लूंगा, फिर हम दोनों हनीमून पे। टिडिंग हेलो। हे हेलो। कहाँ है वो? आता ही होगा। फोन करो उसे। खुद ही कर लो। उंगलियां बहुत नरम है तुम्हारी, मुझे नरम चीजें बहुत पसंद है। तो बचपन से जब क्या बंधु, फैमिली प्लानिंग चल रही है? क्या कहा मम्मी? 200 लड़के सबके सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी? मैं खूबसूरत हूँ तो मेरा क्या कसूर? पता नहीं और कितने मेरे पीछे पागल होंगे। ये सब कुछ तो होना ही था ना। शादी के लिए लाइन लगी हुई है। रवि, अरे उठा ना, कब से फोन कर रहा हूँ? अरे उठा ना। हाँ बाबू, हाँ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। नहीं सोता ही कहूँ, सारी रात पढ़ाई है, सुबह उठ के पूजा पाठ। इतना क्यों हंस रहे हो तुम? मैं नाटक कर रही थी, लेकिन लड़के सच में मेरे दीवाने हैं। बेटे के बापू ने सही टाइम पर घंटी मारी, वरना मेरा पोपट हो जाता। हाँ गोरी है। हाँ, ये तो पागल प्रेमी है। क्या है? हटो। तू फिर आ गया? ए टिंगू, आंटी किधर है? मुझे क्या पता, जाके ढूंढ ले। बताता है या फिर? जेब में तो आएगी नहीं, शायद छत पे होगी। तुम्हारा पति फिर तुम पे अत्याचार कर रहा है? कपड़े सुखाने ऊपर भेज दिया? शैतान कहीं का, छोड़ मुझे। आज अचानक कैसे? मुझसे शादी कब करोगी आंटी? कितने चक्कर लगवाओगी? सचमुच? क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? आंटी, 20 साल पहले पैदा हुआ होता ना तो जरूर आपसे ही शादी करता। फिलहाल मुझे आपकी बेटी से काम चलाना पड़ेगा। क्या? अब इतना भी नाटक मत करो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। ये वाकई बहुत अच्छी है। तुम भी हो। ये बुक में मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? हे, यू नो समथिंग? कुछ लोगों के साथ ट्रैवल करना वाकई बहुत बोरिंग होता है। लगता है कि कब पहुंचेंगे, कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत मजा आता है, हैपनिंग होता है। लगता है कि काश सफर कुछ और देर तक चले। मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? अफसोस हो रहा है कि आज निकले ही क्यों घर से। I mean, अगर कल निकल जाती तो आज पहुंच गई होती। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। दिस इज माई सीट। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो मैं क्या खड़े खड़े इंडिया जाऊंगा? पायलट को हटाकर बैठ जाऊं? पंचेज अच्छे लगे, मैं टीवी पे आते जाते रहता हूँ। भैया प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। देखो मोहतरमा, ऊपर वाले ने आपको ब्यूटीफुल बॉडी दी है, मुझे भी एंटीक बॉडी दी है। ना आप मेरी बॉडी ले सकती हैं ना मैं आपकी, इसलिए यू सिट देयर, आई विल सिट हियर। ये सीट खेलना बंद कीजिए, मेरी सीट मुझे वापस दीजिए। अबे 1.5 फुटिया हील पहन के फ्लोर बढ़ाती है। नाटिकल। सीट पे लिखा है बैठने वाले का नाम। कॉमेडी पंच? कॉमेडी नहीं हीरो, ये तो इमोशनल लाइन थी। मेरा नाम है प्लेटिनम कुमार। ऐसा अटपटा नाम क्यों? इंडस्ट्री के सारे कुमार खत्म हो गए थे। कोई अवार्ड मिला? इंडस्ट्री में अवार्ड मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं बेटा। मैंने भी एक भाड़े पे लिया है। तुम आवाज अच्छी बदलते हो, डबिंग क्यों नहीं करते? ये मेरे अंदर की आवाज है बेटा। अब तो बांसुरी बजाए नहीं बजती। आजकल की लड़कियां अपने आप को टैलेंटेड समझती है, लेकिन हम सब परख सकते हैं। आके हिल हिला के, होंठ लप लगा के, कंधे मटका के, तुम जैसे भोले भाले और मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को फंसा सकते हैं। अंदर कोई और है क्या? नहीं हीरो, ये तो मेरे अंदर का टैलेंट है। क्या फेक रहेला है? तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं? तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? अभी उम्र ही क्या है। लगता है अब तक किसी हॉट लड़की को देखा नहीं है।
तुम्हें मुझ जैसी हॉट लड़की मिली ही नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है ना। तेरे लिए इतना ही काफी है जोकर। छी। अब पहले से आराम है? थोड़े से थोड़ा ज्यादा। ये प्लेटिनम कुमार कहाँ है? प्लैटिनम कुमार पंक्चर हो गया है। सचमुच? लगता है इसके अरमान जगाने पड़ेंगे। कार्तिक, फ्लाइट है, नाइट है, दिल में कोई इच्छा हो रही है? दाल खिचड़ी खाकर सोने का दिल कर रहा है। और तुम्हारा? खंबा पीकर टल्ली होने का मन हो रहा है। शक्ल से लगता नहीं पीती हो। Excuse me. यस मैम। 2 pegs. वोडका, जिन, रम, विस्की मिक्स कर दो। मैं कॉकटेल नहीं पीता। तुम्हारे लिए नहीं है, दोनों मेरे लिए है। इतना क्यों? इतना पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। देखो, लीवर खराब हो जाएगा। और वैसे भी किसी भी पति को बेवड़ी पत्नी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें ऐसा लगता हाँ? है? ठीक है, तो मैं नहीं पीऊंगी। कैंसिल हाँ, कैंसिल। संध्या संध्या, मेरी वजह से तुम अपनी आदतें मत छोड़ो। तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ रही, ये फैसला तो मेरा अपना है। मैं आज और अभी से ड्रिंक्स छोड़ रही हूँ। मूव। ओके मैम। हैप्पी? ये क्या? कम से कम गुड गर्ल तो बोलो। किस मिट्टी का बना है? थैंक यू। वेज और नॉन वेज सर? संध्या, संध्या, क्या है? खाने में कुछ लोगी? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। 1 वेज प्लीज। थैंक्स। वेलकम सर। तुम आदमी ही हो ना? अगर लड़की कहे उसे भूख नहीं है, मतलब वो नाराज है। तुम्हें मनाना नहीं आता? आता है, लेकिन तुमसे नाराज होने की वजह पूछूंगा तो तुम 100 बहाने बताओगी। अगर मनाने की कोशिश करूंगा तो क्या गारंटी तुम मान जाओगी? मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट। इससे अच्छा खाना खाकर सो जाता हूँ ताकि कल सुबह जल्दी उठूं। मजाक कर रहा था। मुंह खोलो। मुझे नहीं चाहिए। बोलो ना। तुम ही खाओ और सो जाओ। सॉरी कहूंगा तो मान जाओगी? अरे ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, आ करो। बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही हो। लो। वेरी गुड। यू नो कार्तिक, मम्मी पापा के अलावा आज पहली बार किसी और ने खिलाया। थैंक यू। टेस्टी था? अब लाइन पर आ रहा है। लगता है ऐसे भी कुछ कुछ होने लगा है। ये गोलगप्पा तेरी आंखों की तरह छोटा क्यों है? अपने खोपड़ी की तरह बड़ा बनाना। लगता है तेरे ठेले को उठवा। ये इनविजिबल मोड में कौन खेल रहा है? दफा हो गया। फुटबॉल में सिर्फ लात ही तो मारनी होती है। और इस बॉल को किक किसने मारी? मैंने। मेरे फुटबॉल को तूने लात कैसे मारी? मैं अपने फुटबॉल को हाथ से खेलता हूँ, तूने मेरे फुटबॉल को लात मारकर गंदा कर दिया। तेरे खानदान में कभी किसी ने फुटबॉल खेला है? कभी टीवी पर वर्ल्ड कप देखा है? तो फिर तूने फुटबॉल को लात क्यों मारी? तेरी माँ को झुक के सलाम करूँ यार, किकी तो मारी थी। जबान लड़ा था बदतमीज। आज तो सिर्फ तूने फुटबॉल को लात मारी है, कल अपनी किस्मत को भी लात मारेगा। सर, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे अरे हैं, बता तू दे रहा मुझे हूँ। मेरी लिमिट सिखाएगा? और सर किससे बोलता है? तूने मेरे क्लासेस ज्वाइन किए? अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो तत्काल में बोल दे, 25% डिस्काउंट दूंगा। बोल ज्वाइन करेगा ना मेरी क्लास? अगर इस गुरु का चेला बनेगा तो बॉल कैसे पकड़ते हैं, किक कैसे मारते हैं, गोल कैसे करते हैं, सब सिखाऊंगा। तुझे अकेले आने में डर लगेगा? बाप के साथ आजा, बड़े भैया के साथ आजा। अगर सब ऑफिस गए हों तो दीदी को लेकर आजा, एनी टाइम अकेडमी में।
नहीं आया तो मैं आऊंगा। Come on boys, fast, hurry up, जल्दी करो, move. एक बॉल पास करना। Good. हेलो, अरे रैबिट तुम? What a pleasant surprise. अभी तक तो जानवरों के पीछे थे, अब इंसानों के भी पीछे पड़ गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे मासूम भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। इस बच्चे का बेशुमार टैलेंट क्या पानी पूरी खाने के काम आएगा? मैं टैलेंटेड हूँ। इसने मार्केट में जिस तरह से फुटबॉल को किक मारी, इसकी किक से तो फुटबॉल भी कांप गया। तुम्हारे लिए मासूम बच्चा सिर्फ भाई हो सकता है, लेकिन देश के लिए नौजवान पेले, मैराडोना और रोनाल्डो जैसा चमकता सितारा बन सकता है। एक बार इसे मैदान में उतारो, देखो मैं इस बच्चे के साथ क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? बच्चे की जान लोगे, सही कहा ना? चलो। भाई रुक जा। मैं एक राज खोलने जा रहा हूँ। एप्पल पेड़ से गिरा और न्यूटन साइंटिस्ट बना। इसके पीछे टीचर थियरी है। क्या तुम बता सकते हो कि जिस वक्त एप्पल पेड़ से गिरा, उस वक्त न्यूटन पेड़ के नीचे क्यों बैठा था? एप्पल गिरने की टाइमिंग उसे कैसे पता? मुझ जैसे टीचर ने उसके अंदर के टैलेंट को देखा। वो बंदर की तरह उस पेड़ पर चढ़ गया, बैग से एप्पल निकाला, नीचे फेंका। ये एक चौंकाने वाला सच है जो आज तक न्यूटन की थियरी में कभी मेंशन नहीं हुआ। तो फिर दरअसल वो एप्पल का सीजन ही नहीं था, इसीलिए टीचर ने हाथ से उस एप्पल को नीचे गिराया। आज सारी दुनिया में न्यूटन का नाम रोशन हो गया, लेकिन कभी किसी ने उस टीचर के बारे में सोचा? उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। बहुत जल्द तुम्हारा नाम होगा, पैसा होगा, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी भी होगी, पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ इस दुनिया में। तुम्हारे टैलेंट का डंका सारी दुनिया में बजना चाहिए, यहाँ तक कि यूपी बिहार में भी। ऊटी के बहादुर वीर जवान, जीत के झंडे का। तुम आने वाले कल के न्यूटन हो और मैं हूँ अभागा, फटीचर टीचर। नाउ डिसीजन इज योर्स। हमें जवाब देना मेरे शेर। मैं खेलूंगा। कांग्रेस बंधु, तुम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए। वर्ल्ड कप? लेकिन मैंने तो आज ही ज्वाइन किया सर। सोना चमकने में देर लग सकती है, किस्मत चमकने में देर नहीं लगती। तुम अपने पासपोर्ट वीजा रेडी रखना, हमें कभी भी जर्मनी का बुलावा आ सकता है। ऐसी इमोशनल धारा मत बहा। तुम एक काम कर सकती हो रैबिट, अपने इस टैलेंटेड भाई को घर ले जाओ और इसके डोले बनाओ। उसकी आंखों में जीत की भूख है। मैं तुम्हारी कसम खा के कह सकता हूँ कि अगला वर्ल्ड कप इसके काले हाथों में होगा और तुम्हारा गोरा हाथ मेरे। चली गई। अब जरा ये देखो। और कितना इंतजार करना होगा कार्तिक? पेट्रोल भरवा रहा था। बस बहुत हो गया। तुम्हें ना टाइम की वैल्यू है और ना ही मेरी है। अरे बाबा, आऊंगा और तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा। अब क्या फायदा, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया ना। छी, आने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो। जानू जानू ऐसे। कहाँ हो कार्तिक? बैंक में आया था, दोस्त को पैसे चाहिए थे। यू आर ग्रेट कार्तिक। जब तुम अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखते हो तो फिर तुम मेरा कितना ख्याल रखोगे। आई लव यू कार्तिक। लव यू टू जानू। बाय। कौन था? भाभी थी, पैसे दिए इसलिए बहुत खुश हो रही थी। बहुत अच्छी है वो। हाँ। अब ये देखो। कहाँ हो तुम? दोस्त को पैसे चाहिए थे इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया था। अपनी मेहनत की कमाई को दोस्तों पर उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? और उस करम जले को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिलता क्या? तुम्हारी कमाई खाके भैंस जैसा मोटा हो गया है। उस निकम्मे को बोलो खुद कमाए। कौन था रे? भाभी थी तुम्हारी, कहा दोस्तों को ऐसे ही पैसे बांटो। जानते हो, उसकी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी राय है। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या सुपर पार्टी है ना? बीवी। क्या कर रहे हो डार्लिंग? जानू, फ्रेंड का बर्थडे है तो ड्रिंक्स ले रहे हो ना? लेकिन जानू, प्रॉमिस, चढ़ने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कुछ कहा क्या? बस लिमिट में पीना। अभी तुम पार्टी एंजॉय करो, अपने दोस्तों से बातें करो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
Carry on with your party. I love you so much, Janu. I love you so much. Bye, sweetheart. How sweet. जरा ये देखो. कभी फ्रेंड का बर्थडे, कभी फ्रेंड की नई कार और कभी फ्रेंड का नया घर. तुम तो रोज रोज गुलछर्रे उड़ाओ. थोड़ी तो पिए. बदबू आ रही है. जानो रुको जानो. तुम भी मजा ले रही हो? फिर कभी वसु से मिलने की कोशिश की तुमने? कभी नहीं. शादी टूटने पर लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है. बेचारी वसु. वो बेचारी. और मेरा क्या? तुम्हारा क्या? लड़के तो झट से दूसरी लड़की ढूंढ लेते हैं. अच्छा, इतना आसान है. तुम मुझसे शादी करो. लो लो पियो. सॉरी. नहीं, ऐसा झटका लगता है. सुनो, तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी ना, उन्हें अभी यहाँ से फोन लगाओ, मेरे बारे में बताओ, देखते हैं कौन पसंद करती है. हे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें क्या कमी है? नहीं ना, तो फोन उठाओ, घुमाओ. कम ऑन, ट्राई इट. हाय संध्या. हाय रम्या. संध्या, स्पीकर ऑन करो. क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, लाइफ इज टू बोरिंग. तू बता. क्यों यार? कोई लड़का नहीं मिला क्या? नहीं रे, अभी तक कोई नहीं मिला. सुन, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है. 6 feet हाइट, 6 पैक बॉडी. प्लीज प्लीज उस लड़की का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर ना यार. हाँ हाँ, क्यों नहीं. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है. कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली उसकी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन उसका डिवोर्स होने ही वाला है. तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? उससे तू ही शादी कर ले, भाड़ में जाए वो. मैं तुझे अपनी सहेली समझ रही थी और तू मुझे सेकंड हैंड दूल्हा चिपका रही है, ऐसी की तैसी. तो मेरी सहेली है या दुश्मन? चल फोन रख. आओ. अरे अंदर आना. चल. मुझे शर्म आ रही है, उसे बुरा लग गया तो. संध्या. तुमने इसे पहचाना? हे, तुम गोटिया हो ना? कैसे हो तुम? वाह, इसने तो मुझे पहचान लिया. तुम इससे डरो मत बेटी, इसे एक रोग है. रोग है? और उस रोग का नाम है संध्या. जब देखो तब संध्या 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 संध्या. खाते पीते सोते जागते संध्या कब आएगी, संध्या क्या कर रही होगी. बाप रे बाप, जान खा गया मेरी. तुम्हें याद है पहले तुम्हें बहुत हिचकियां आया करती थी ना, यही कारण है इसका. इतना ही नहीं, इसने तुम्हारी याद में बहुत सारी कविताएं लिखी है. अगर सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी. चलो सुनाओ एक कविता. बाद में सुनाऊंगा ना आंटी. अरे शर्माने की क्या बात है, सुनाओ ना. सुनाओ ना. इजाजत है? इरशाद. संध्या ओ संध्या, ज्वालामुखी का गर्मा गर्म लावा है तू, बेकरी के केक का मीठा मावा है तू, खेत से निकला फ्रेश लाल टमाटर है तू, उस खेत के किसान की आंखों का तारा है तू, हाथी भी तुझे देखे तो सूंड उठाकर सलाम करे. संध्या. हाँ? अरे नहीं, इसमें जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ. संध्या ओ संध्या. अब बस कर. अभी तो मूड में आया हूँ, थोड़ा पढ़ने दीजिए. तू कार है मैं तेरा पहिया, तू माउस ट्रैप है मैं तेरी चूहिया, तुम मुझे मिल गई तो लगता है जैसे मोबाइल को नेटवर्क मिल गया. तो संध्या, मेरी कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी. ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने और लिखी है. मैं सुनाऊं? वो थक गई है, आराम करने दे. अभी बाद में सुना देना. अभी मूड बना है तो सुना देता हूँ. अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो. चलो बोला ना. बाय. हाँ बाय. संध्या, बहुत गलत किया है तुमने. तुम ये बात कभी नहीं समझोगे. मैंने उसका हाथ पकड़ा,
इससे फ्लाइट में एंट्री किसने दी? छी, खुद से नफरत हो रही है मुझे। ऐसा लगता है जैसे एसिड से नहा लूं। बूढ़ा खोसट कहीं का। क्या है? क्या देख क्या रहा है? तेरी तो मैं छोड़ो मुझे। मजाक में लड़की को छेड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी इंसल्ट करना घिनौनी बात है। एक्सक्यूज मी, यस सर। क्या मुझे कोई और सीट मिल सकती है? सर इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक काम कीजिए, मुझे लगेज में बिठा दीजिए। यू नॉटी बॉय। ये तो बात ही नहीं कर रहा है। किसी भी तरह इसे वापस ट्रैक पर लाना होगा। कार्तिक, हाँ? क्या हुआ? मैं कॉफी लेकर इस तरफ आ रही थी तो देखा एक 6 साल का बच्चा एस्केलेटर से गिरने ही वाला था। मैंने कूद कर उसे बचा लिया। वेरी ब्रेव गर्ल। थैंक यू। वॉशरूम में जाकर चेंज कर लो, जाओ। ओ मिस्टर खड़ूस, वॉशरूम में क्या करते हैं ये तो मुझे भी अच्छी तरह पता है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? एक लड़की, वो भी संध्या जैसी खूबसूरत, इतने बड़े शोरूम में कह रही है कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं। तो यही तो चांस है, मुझे इम्प्रेस करो, मेरे लिए ड्रेस खरीदो, मेरा दिल जीतो, मेरी नजर में हीरो बनो। मैं काय को खर्चा करूं? नहीं खरीदोगे? पैसे झाड़ पे लटके हैं। ठीक है, तो मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। ओ संध्या संध्या संध्या, कितनी ओपन माइंडेड हो। किसी ने देखा तो नहीं? चलो चलो वहाँ कोपचे में। युकात सर, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू एंड दिस इज फॉर यू। मेरे लिए क्यों? किसी से जबरदस्ती कुछ लेना मेरी आदत नहीं है। ओके, तो रख लो। लुकिंग गुड ऑलवेज। ओ मेरी फूटी किस्मत, जब जब तुमने मुझे कहा कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे लगा तुम प्यार से कह रहे हो। बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी हमेशा समझाती थी कि मुझे ये प्यार और परियों वाली कहानियों से बचकर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शादी के लिए इंडिया आना चाहिए। वो मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रखेगी। मैंने सोचा था तुमसे दोस्ती करूंगी, तुम्हें इम्प्रेस करूंगी, तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुमने मना कर दिया। मेरी बेवकूफी थी। वांटेड देखने के बाद सलमान से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी ही नहीं करना चाहता। चेन्नई एक्सप्रेस देखकर मैंने शाहरुख से शादी करने का सोचा, पर वो भी शादीशुदा निकला। ट्विन टावर्स देखने का ख्वाब लेकर मैं खुशी खुशी अमेरिका गई, लेकिन उसे भी उड़ा दिया। लाइफ में जो भी चाहा वो कभी नहीं मिला। सुनो, क्या है? अगर मुझसे कोई गलती। अरे नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मेरे साथ जो गलत होता है वो सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से होता है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अभी तक तो नहीं है। एक भी नहीं है अब तक? 3-4 होने चाहिए थे। कौन है वो बदनसीब? तुम्हारी पत्नी के बारे में पूछ रही हूँ मैं अपनी औरत की बात किसी पराई औरत से शेयर नहीं करता। आहा, इस मुकाम पर लाकर मुझे एक ही पल में पराया बना दिया। अब तुम्हारी शादी तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, समझे? मेरे दिमाग में घूम रहा है। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? वीटी। क्या? सॉरी, ऊटी में। ऊटी में क्या? वीटी से ट्रेन में मैं ऊटी गया था। रुक जाओ सीनू, रुको। और कितना दौड़ाओगे?
लौटाकर इम्प्रेस कर दिया होगा उसे। नहीं, मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसीलिए खा गया। खा गया उसे? उसका भी सेम रिएक्शन था। उसे खा गए? ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इंसान हो ना? कितना प्यारा था वो बेचारा। ये पाप है। भूख के आगे क्या पाप क्या पुण्य। बस करो। तेज दौड़ने के लिए खरगोश, ऊंचा कूदने के लिए बंदर, भौंकने के लिए कुत्ता, उसे भी खा जाओगे? कुत्ता? मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारे बालों की कसम, मैंने कुत्ता कभी नहीं खाया। शट अप। तुम ऐसा गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें ही खा लिया हो। बहुत हो गया। अगले जन्म में तुम खरगोश बनकर पैदा होगे ना, फिर तुम्हें भी कोई काट कर खा जाएगा। अगर तुम्हारे हाथों से कटूंगा, I'll be a very happy rabbit. Go to hell. समझ में नहीं आता ऐसे स्टूपिड लोग पैदा ही क्यों होते हैं। यहाँ मिल गए, ऊपर मत मिलना। I hate rabbits. भाड़ में जाओ। I love rabbits. कितनी अच्छी थी ना वो। हाँ बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। सर सिगरेट चाहिए? कॉफी पियोगी? मैंने पी ली। जब से फुटबॉल का कोच बनाऊं तब से लड़कियों की सोच दिमाग से ही निकल गई। इस बसे घर को देखकर लगता है कि मैं भी अपना घर बसा लूं। सबसे जरूरी होता है जिंदा रहना। सामने जो बंगलो देख रहे हैं राठौड़ साहब का है, उनकी बेटी है वो, मार डालेंगे। काफी इन्फॉर्मेशन है तेरे को। घर की कुंडली हमारे साथ भी शेयर कर। मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझको, मुंह तो खोल। उससे वाली लड़की है, तुमसे नहीं पटेगी। हैं? फिक्र मत करो, सब बताऊंगा। बहुत ही अच्छी लड़की है, जो भी उससे शादी करेगा धन्य हो जाएगा, लेकिन आप धनिया बन जाओगे सर। बस कर रहे। और लो, खास बात तो बताई नहीं है मैंने। हैं? हाँ, उसका एक छोटा भाई भी है। हाँ। रुको सिस्टर, इस पर पैर रखो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना पैर रखो। ये क्या है? काटा है। इसे उठाकर फेंक देते ना। पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, आगे ध्यान भाई बहन रखना। में बहुत प्यार है। भाई के लिए उसकी दुनिया उसकी बहन है। हर जगह साथ में जाते हैं, फिर चाहे स्कूल हो, सिनेमा हो, पार्क हो या फिर पिकनिक मनाने जाना हो। सर, सिगरेट के पैसे दे दीजिए। अब तो रोज आना जाना रहेगा। एक काम कर, मेरा खाता खोल। पनवाड़ी को भी चूना लगा गया।